हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। सो अगर आप डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, कोई और तीसरा इंसान आप लोगों के कनेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कैसा फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए वो क्या फ़ील कर रहे हैं। सो यू वर्सेस थर्ड पार्टी, हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन का कोई इरादा है थर्ड पार्टी में से निकलने का। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सेपरेशन है, लेस टू नो कांटेक्ट है, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर आपको थर्ड पार्टी का पता है ऑलरेडी, तो ये बिल्कुल रीडिंग आप लोगों के लिए होगी। शुरुआत से पहले मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपका दिल चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। इसमें चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे और आखिर में लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो वन लास्ट टाइम हम इसको शफल कर लेते हैं। सो ऊपर वाले 4 कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या फील करते हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और नीचे वाले 4 कार्ड्स वो आपके लिए क्या फील करते हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो ऐसा मैं अक्सर करती हूँ अगर आप लोग मेरी रीडिंग्स देखते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या फील करते हैं। वी हैव जस्टिस, वी हैव द मैजिशियन, वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो आई फील कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। यहाँ पर सारे स्टार साइंस होंगे इस रीडिंग में, क्योंकि आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस होते हैं। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं थर्ड पार्टी में। यहाँ पर मैं एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी। इस रीडिंग को बिल्कुल आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो शायद आप सुनना ना चाह रहे हों इस प्रेजेंट टाइम में। सो ज़रूरी नहीं कि हर रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट करे। सो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही आपको बताऊंगी। सो मैसेजेस बहुत क्लियर हैं। आई फील कि थर्ड पार्टी बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा इनके पास वेल्थ है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं इनकी तरफ। आई ऑल्सो फील कि इनकी यूनियन हो चुकी है थर्ड पार्टी के साथ। आपके पर्सन बिल्कुल इन्वॉल्व हैं थर्ड पार्टी में, और मुझे ये दोनों बिल्कुल हैप्पी नज़र आ रहे हैं इस वक्त, इस प्रेजेंट टाइम में। कुछ लोगों के लिए आई फील कि उनकी इंगेजमेंट हुई है रिसेंटली। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं इस पर्सन में। आई फील कि ये लोग काफ़ी हैप्पी हैं इस वक्त और बहुत अच्छा चल रहा है इन लोगों का रिलेशनशिप। यस, आई फील कि डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लव है, दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं और दोनों काफ़ी हैप्पी हैं। आई फील मुझे इस पे और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं। So we have 5 of wands, we have 6 of cups, 8 of cups and 9 of wands। So बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। आपके पर्सन स्टिल आपको मिस करते हैं, हालांकि वो थर्ड पार्टी में हैं, बट डेफिनेटली वो आपको अभी भी मिस करते हैं। सोलमेट एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सो आई फील कि ये कनेक्शन काफ़ी आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा है और इस कनेक्शन का सबसे बड़ा मकसद था
आपको फुली अवेक करना, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ये कनेक्शन बना, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली, बहुत से लोग जानते हैं कि ये जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं ये सिर्फ लव ही नहीं होता है, सिर्फ यूनियन ही मकसद नहीं होता इन रिलेशनशिप्स का, बल्कि ये हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं। सो आई फील कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ये कनेक्शन आपको कोई मेजर लेसन देने के लिए आया था। आज की रीडिंग में मुझे काफ़ी हैवी एनर्जीज़ फील हो रही हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन आपको डेफिनेटली आज भी मिस करते हैं। वो समझते हैं कि आप एक बहुत स्वीट इंसान हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए भी फ़ील हो रहा है कि ये किसी के क्रश हो सकते हैं और इनके साथ आपका कनेक्शन कभी शुरू हुआ ही नहीं था, और कुछ के लिए ये ऑलरेडी मैरिड थे जब आपसे मिले हैं। कुछ के लिए आई फील कि जस्ट फ्रेंडशिप तक रहा है आपका कनेक्शन, बट आपके साथ एक लगाव, अटैचमेंट ज़रूर रही है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि इन्होंने आपको एज़ अ फ्रेंड हमेशा चाहा है, एज़ अ फ्रेंड इन्होंने आपको देखा है, एज़ अ वेल विशर देखा है। ये एक ऐसा कनेक्शन था जो कभी आगे बढ़ ही नहीं सका, जिसमें क्लोजर नहीं मिल सका आपको आज तक। मे बी बहुत कंफ्यूज रहा, मे बी इन्होंने खामोशी से आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर दिया और आज तक आपको क्लोजर नहीं मिल सका, क्लैरिटी नहीं मिल सकी कि ये क्या कनेक्शन था क्या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं और थोड़ी सी हैवी भी हैं। जब ये 4 कार्ड्स निकले थर्ड पार्टी के लिए, मेरा बहुत दिल किया कि मैं इस रीडिंग को बंद कर दूं, बट आई डोंट नो, किसी के लिए शायद बहुत ज़रूरी था ये सब कुछ सुनना। सो मैंने कंटिन्यू रखा इस रीडिंग को। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको मिस ज़रूर करते हैं। दे सी यू एज समवन वेरी स्वीट, वेरी रिफ्रेशिंग। आपकी एनर्जी, आपकी कह लीजिए कंपनी बहुत रिफ्रेशिंग है, एनर्जेटिक है, बहुत स्वीट और बहुत प्योर इनोसेंट वाइब्स हैं आपकी। एंड आई फील कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान थे जिनको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट लोग पसंद हैं, जो हर चीज़ खुद करना जानते हैं। सो आई फील कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल है अपनी लाइफ पर, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा सोशल हैं। आपकी एनर्जी बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योरिटी है इसके अंदर। सो आपके पर्सन शायद इस वजह से भी आपको उन्होंने परस्यू नहीं किया, बट आपने इस पर बैड फील नहीं करना, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, एंड यू आर सो लवेबल। आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एंड यू नो कि हर इंसान खूबसूरत होता है, यूनिक होता है, और हर इंसान की अपनी एक जगह होती है जो कोई और नहीं ले सकता है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लवेबल नहीं थे या आप में कोई कमी थी। हो सकता है आप भी बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बट ये जो थर्ड पार्टी है, इनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि शायद इनकी वेल्थ को देखते हुए आपके पर्सन ने ये सोचा कि ये एक बेहतर डिसीजन होगा इनके साथ शादी करना या इनके साथ कनेक्शन में आना। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये इमोशनल नहीं था, आपके पर्सन ने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया अपनी ज़िंदगी में। उन्हें लगा कि ये लॉजिकल बेसिस पर अगर सोचें तो उनके लिए ये थर्ड पार्टी ठीक रहेगी, और इसीलिए वो इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये मुझे फ़ील हो रही है एनर्जी। और उनकी निस्बत आप बहुत इनोसेंट रहे हैं, बहुत मासूम रहे हैं, आपको गेम्स खेलने नहीं आती हैं, आप बहुत सिंपल हैं, बहुत काइंड हैं। सो दैट्स वाई आपके पर्सन ने शायद आपको परस्यू नहीं किया, या फिर आप सिर्फ फ्रेंडशिप के लेवल तक ही रहे। सो लेट्स सी के और उन्होंने क्या फ़ील किया आपके लिए, स्टिल क्या फ़ील करते हैं। वी हैव कॉम्प्लेसेंसी, डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लग जाते हैं जब आपका ज़िक्र होता है या आपके बारे में सोचते हैं, बड़े कन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है ये कनेक्शन उनके लिए। आई डोंट नो वाई। मे बी आप जब उनकी ज़िंदगी में आए हैं, थर्ड पार्टी से वो कमिट ऑलरेडी कर चुके थे और उन्होंने ये बात आपको नहीं बताई हुई थी, और वो फिर स्टक हो चुके थे कि उन्हें अब थर्ड पार्टी के साथ ही जाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने आपको परस्यू नहीं किया। कुछ लोगों के लिए भी एक मैसेज आ रहा है। देन वी हैव परसेप्शन।
आपकी इंट्यूशन शायद बहुत तेज़ है, स्ट्रॉन्ग है। आई ऑल्सो फील कि जो इनको देखते समय, वाओ बहुत से कार्ड्स आ गए हैं, सो हम ये सभी रख लेंगे। जब सबसे पहले आपने इनको देखा उस वक्त जो आपके जहन में एक परसेप्शन आई इनके बारे में, वो बिल्कुल ट्रू थी और वही आखिर तक सच साबित हुई। बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आया ये। देन वी हैव डिस्पोंडेंस, बहुत सैडनेस है, सॉरो है, पेन है। इंस्टिंक्ट, यस, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिस्कवरी एंड रिन्यूअल। सो आई फील कि आपके पर्सन आपसे अभी भी अलग नहीं होना चाहते। एज अ फ्रेंड वो अभी भी चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, मेरी रीडिंग्स में आज तक ऐसी एनर्जी कभी नहीं आई। आई डोंट नो किसके लिए ये रीडिंग है आज की, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो एक बहुत ज़्यादा सैडनेस है, एक डीप सी पेन है जो सरफेस पे नहीं आ रही है। आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो एक डीप सा रिग्रेट है जिसको वो डिनाई कर रहे हैं, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दे नो कि उन्होंने कुछ मिस किया है, कुछ बहुत प्योर, कुछ बहुत डिवाइन मिस किया है। डेफिनेटली आपके पर्सन को ये फील होता है। रिन्यूअल एंड डिस्कवरी दो बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आए हैं कार्ड्स, क्योंकि इससे ये इंडिकेशन आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो, आपके साथ फिर से वो आगे बढ़ें। विद द जस्टिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि किसी की डिवोर्स भी हो सकती है। मे बी थर्ड पार्टी से वो डिवोर्स ले रहे हों और ये सारी पास्ट एनर्जी हो कि पहले वो उनसे बहुत अट्रैक्टेड थे, प्यार हुआ, शादी कर लिया, एंगेजमेंट कर ली, बट अब वो उनसे अलहदा होना चाहते हैं। इससे ये इंडिकेशन भी आ रहा है, क्योंकि ये रिन्यूअल और डिस्कवरी उन्हें फ़ील हो रहा है कि उन्होंने कुछ बहुत डिवाइन मिस किया है, वो नहीं करना चाहते हैं, परेशान हैं व्हेन इट कम्स टू यू। एक डीप सॉरो, एक डीप पेन है, राइट। सो आई फील कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके दिल के किसी कोने में आज भी ये बात है कि आपके साथ कनेक्शन बन सकता था, आपके साथ पोटेंशियल थी, उनको आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, आपको गोस्ट नहीं करना चाहिए था। एक बहुत डीप सैडनेस है यहाँ पर। और क्या फील करते हैं आपके लिए? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूवर के लिए वो और क्या फील करते हैं। ओके 3 कार्ड्स आ गए और हम तीनों रख लेंगे। वाओ 5 कार्ड्स आ गए हैं, 6। ओके देन वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स। जब भी ये कार्ड आता है मेरे जहन में हमेशा यही एक फ्रेज़ आता है, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। आई फील कि आपके पर्सन जिस चमक दमक, जिस इंडिपेंडेंस, वेल्थ के पीछे गए थे, उनको फील हो रहा है कि ये सिर्फ बाहर से ही था, अंदर से वैसा नहीं है। क्योंकि आई फील कि ये जो भी थर्ड पार्टी हैं ये अपना अलोन टाइम लेती हैं या लेते हैं, बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं। थर्ड पार्टी की अपनी भी एक ज़िंदगी है और वो आपके पर्सन को उस तरह से अटेंशन नहीं दे रही हैं या दे रहे हैं जिस तरह से आपने हमेशा दी है। सो ये थर्ड पार्टी उनके साथ शायद सोल लेवल पर कनेक्ट नहीं हुई है जिस तरह से आप कनेक्ट हुए हैं, और आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि ये वो डीपर बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ सरफेस लेवल का है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल फ़ैसला था, वो सिर्फ एक वक्ती अट्रैक्शन थी जो इन्हें डिवाइन लव लगा। बट वो डिवाइन लव एक्चुअल में ये था 6 ऑफ कप्स, जिसे वो आज मिस कर रहे हैं, जो मिसिंग है उनकी ज़िंदगी से। सो मेजर लेसन यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है आपके पर्सन के लिए। देन वी हैव को क्रिएट। वाओ, सो को क्रिएट से अगर हम को हटा भी दें तो क्रिएट से एंड रिन्यूअल से आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं। वाओ, मे बी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, इसलिए भी को क्रिएट का कार्ड आया है। यू आर को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स। देन वी हैव डीप नोइंग। येस, कॉम्प्लिसेंसी, डीप नोइंग। आपके पर्सन को डीप डाउन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। येस, दे आर फीलिंग वेरी लो। मिल्क एंड हनी, अगेन इससे मुझे ये फील हो रहा है कि आप बहुत स्वीट हैं। वो ये सोचते हैं कि आप बहुत स्वीट हैं, इनोसेंट हैं, प्योर हैं, आपकी वाइब प्योर है। देन वी हैव मेंडिंग। सो येस, आपके साथ कनेक्शन को मेंड करना, आपके साथ कनेक्शन को रीबिल्ड करने की एक डिज़ायर आपके पर्सन के दिल में आज भी है। देन वी हैव सेरेंडिपिटी एंड ट्रूथ बी टोल्ड। सो आपको वो ये सच्चाई बताने का इरादा रखते हैं कि किसी दिन वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि ये थर्ड पार्टी के साथ जो भी था ये सिर्फ एक दिखावा था,
ये हैप्पीनेस नहीं थी उनकी, अल्टीमेट हैप्पीनेस आप हैं। विद द सेरेंडिपिटी कार्ड आई ऑल्सो फील के आपके पर्सन गो विद द फ्लो की पॉलिसी है उनकी इस वक्त। वो देख रहे हैं कि देखना चाहते हैं कि उनको कब अपॉर्चुनिटी आपके साथ मिलती है बात करने की। वो देखना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। वो फोर्स नहीं करना चाहते किसी फ़ैसले को। सो वो किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं। विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि काश ज़िंदगी में कोई मिरेकल हो जाए, ये थर्ड पार्टी खुद ही ख़त्म हो जाए और वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो कुछ और ऑरिकल्स आप लोगों के लिए देखते हैं। ओके बहुत से कार्ड्स आ रहे हैं आज, जैसे आप देख रहे हैं आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आई फील कि बहुत सी चीज़ें अनकही रह गई, अनसेड वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने शायद आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, आपको क्लोजर नहीं मिला आज तक। सो बहुत सी चीज़ें अनकही रह गई जो वो आपसे कहना चाहते हैं। सो फर्स्ट वी हैव सेकंड चक्रा. Second chakra is the sacral chakra, I feel, and it's all about love, pleasure. So I feel कि आपकी तरफ एक फायरी पैशन, एक अट्रैक्शन आज भी है। आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल वो आज भी फील करते हैं। Then we have adjacent possibilities, हॉस्टिलिटीज़, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ये 3 दफ़ा कार्ड इस तरह का आ गया है। डीप नोइंग, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कॉम्प्लिसेंसी। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। डेफिनेटली विद हॉस्टिलिटीज़ बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं अपनी थॉट्स में, डिफेंसिव भी हुए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इस कार्ड को मैं छुपाना नहीं चाहती क्योंकि दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो इसको यहाँ रख देते हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, कन्फ्लिक्टेड हैं। सो लेट्स सी कि अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस इंट्यूटिवली मैं इसमें से निकाल लूँगी। ओके सो लेट्स स्टार्ट। First we have, seeing you reminds me of things I know deep down and that's not easy to deal with. So इस सिनेरियो में I feel कि जब आपकी पिक्चर देखते हैं, अगर आपसे कहीं मिल गए वो एक्सीडेंटली, वो ट्रिगर होंगे बहुत बुरी तरह। वो अभी भी ट्रिगर होते हैं आपकी पिक्चर देखकर, या आपका जब ख्याल आता है वो ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि डीप डाउन वो जानते थे कि आपके लिए एक स्पार्क था उनके दिल में, और आज भी है। आज भी एक मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ, और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। मे बी इट्स टू लेट टू कम बैक। उनको ये भी फील होता है कि जब तक वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, थर्ड पार्टी ख़त्म करके बहुत देर हो चुकी होगी। आप उनका वेट नहीं करेंगे सारी उम्र, एंड डेफिनेटली आपको कोई सजेस्ट नहीं करेगा कि आप किसी का वेट करते रहें, क्योंकि अगर कोई आपको एक दफ़ा छोड़ कर गया तो वो दूसरी दफ़ा भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बट अगेन मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं, राइट? सो इट्स टोटली अप टू यू। आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स। सो उन्हें बिल्कुल अभी कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने कैसे फ़िक्स करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो वेट कर रहे हैं किसी मिरेकल का, कि ख़ुद ब खुद चीज़ें अनफोल्ड हो जाएं और आपके साथ कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल जाए बात करने की, आगे बढ़ने की। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो येस, इस वक्त राइट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। दे आर सेइंग कि अभी कुछ नहीं हो सकता। आई एम स्ट्रक, आई कांट, I just have to deal with the third party, right? I'm not the same person that you remember. You have changed me. So वो same इंसान नहीं है जिनसे आपने प्यार किया था, आपने उन्हें बदल दिया है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। I regret cheating on you. So शायद आपके ज़िंदगी में आने के बाद थर्ड पार्टी आई और उन्होंने चीट किया थर्ड पार्टी के साथ आपको, और उन्हें बहुत दुख है, बहुत डीप रिग्रेट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि डीप इमोशंस हैं जिन्हें सरफेस पर नहीं आने दे रहे आपके पर्सन, और उन्हें रिग्रेट है, उन्हें आपको चीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। डेफिनेटली आज मुझे ये वाइब्स आ रही हैं, आप लोग प्योर सोल्स हैं, आप इनोसेंट हैं, और उन्हें आपके साथ ये नहीं करना चाहिए था। सो उन्हें बहुत रिग्रेट है इस बात का। सो लेट्स सी कि इन नियर फ्यूचर आप लोगों के दरमियान क्या पॉसिबिलिटी है। इन नियर फ्यूचर 2 कार्ड्स स्पिरिट। इन नियर फ्यूचर थर्ड पार्टी ख़त्म होगी या नहीं, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे या नहीं, कोई एक्स्ट्रा मैसेज। ओके, 1 कार्ड, 1 मोर कार्ड। ओके सो वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो ये डीप पेन आपको लीड कर सकती है सक्सेस की तरफ। आई फील जो पेन आप लोग इस वक्त फील कर रहे हैं,
मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बहुत से फॉलोअर्स हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं या आपका भी यूट्यूब चैनल है, आप में से कोई टैरो कार्ड रीडिंग करता है। बट वट एवर यू डू या जो भी आपका पैशन है वो आपने करना है। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है क्योंकि आप में इतनी एबिलिटीज़ हैं, इतने गट्स हैं कि लोग आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं, लोग आपको बहुत प्रेज़ करेंगे, बहुत प्यार देंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लिए। सो आप इस परेशानी की, तकलीफ़ की एनर्जी से बाहर आ जाएं। डेफ़िनेटली आप एम्ब्रेस करें अपने इमोशंस को। अगर रोने का दिल करता है तो रो लीजिए, बट कॉन्स्टेंटली आपने उस लो वाइब में नहीं रहना। आप कोशिश करें कि आप वो चीज़ें करें जो आपका पैशन है, रिकनेक्ट करें अपने पैशन से, राइट? जो आपका दिल करता है, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं। सो ऑल्सो आई फील कि ये भी इंडिकेशन आया है डेफिनेटली स्पिरिट की तरफ से कि अभी कुछ हैवी एनर्जीज़ हैं, अभी कुछ तकलीफ़ का एक साइकिल है जो चल रहा है, बट ये 9 है और इसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स है और 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ द एंड, राइट? और उसके बाद एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होता है। सो आई फील के इस पेन के आगे सक्सेस है। मेरे जहन में वो ऐड आ गया जिसमें कहते हैं कि डर के आगे जीत है। सो आई फील कि इस पेन के आगे सक्सेस आप लोगों को मिलेगी और इस कनेक्शन में भी चांसेस हैं कि आपके पर्सन पलट कर आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उस वक्त आएंगे जब आपको उनकी ख्वाहिश नहीं रहेगी। सो ये एक बहुत कह लीजिए कि हार्श ट्रूथ है, बट इस केस में मुझे यही फ़ील हो रहा है, जो मैसेज स्पिरिट की तरफ से आ रहा है, कि ये इंसान तब आपकी ज़िंदगी में लौट के आएंगे जब आप हैप्पी होंगे, जब आप अपनी बेस्ट ऑथेंटिक सेल्फ में होंगे, जब आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे होंगे, उस वक्त ये आपके पास वापस आएंगे और फिर आपका डिसीजन होगा कि आपने इन्हें अपनाना है या नहीं। सो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करें, प्यार अट्रैक्ट करें, आपने फोकस करना है अपने ऊपर, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना है। आपने सोचना है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है और आपने अपने पैशन के पीछे जाना है, अपने एम्बिशंस के पीछे, अपने गोल्स के पीछे जाना है। आपने अपने आप को एक बहुत मजबूत और कामयाब इंसान बनाना है। आई ऑलरेडी सी कि आप में इतनी पोटेंशियल है, मे बी आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं, बट आप इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल और पावर है। आप प्योर सोल हैं, आप इंस्पायरिंग हैं, आप हीलर हैं। सो आई फील कि यू आर वेरी वेरी पावरफुल। सो अपनी इन खूबियों को आपने पहचानना है, अपने इन गिफ्ट्स को आपने पहचानना है और इन पर फोकस करना है, और फिर आप देखिएगा कि किस तरह सिर्फ यही इंसान नहीं, बहुत से लोग अट्रैक्ट होंगे। आई ऑल्सो फील कि अभी भी आपसे बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो ये बहुत खूबसूरत मैसेज आया है एंड डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं, और द रीज़न इज़ कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे क्योंकि उन्हें महसूस होना शुरू हो गया है कि थर्ड पार्टी इज़ वेरी कंट्रोलिंग। उनके अपने अंदाज हैं जीने के और वो आपके पर्सन उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये चीज़ आपके पर्सन को इरिटेट करना शुरू हो गई है। सो वो थर्ड पार्टी में से निकल आएंगे। वी हैव यू एम पी सी ओ 4, then we have Y B D, then we have N I 333 0। आप देख लीजिए कि ये नंबर्स और लेटर्स आपसे कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। किसी का हाउस नंबर हो सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है E, then we have R B O R E बोर। मे बी कोई बहुत बोर हो रहा है, आपके पर्सन बोर होना शुरू हो गए हैं थर्ड पार्टी से डेफिनेटली, राइट। देन वी हैव T Q 777 QUIT क्विट। सो आई फील कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ख़त्म करें थर्ड पार्टी को। आप भी देख लीजिए अगर आप कोई इससे वर्ड बना सकें। FJ G, then we have N M again, number 3 Z G again Q again P 22
Then we have 111, M, T, A. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. DOG डॉग भी बन रहा है. मे बी आपको डॉग्स पसंद हैं या आपके पर्सन को डॉग्स पसंद हैं. CAT कैट भी बन रहा है. मे बी आपको कैट्स पसंद हैं. सो देख लीजिए अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकें. मैं इसको क्लोज़ करके भी आपको दिखा देती हूँ. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं और ये आप लोगों की रीडिंग थी. कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.